हाय गाइस। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसमें सारे के सारे नई नई चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। इसी से रिलेटेड आज का इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमें हर चीज़ हर एक जगह में देखने को मिल रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी। और इस चीज़ का ताल्लुक है हमारी टेक्नोलॉजी से, हमारी उन्नति से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक मेरी बात को नहीं समझे होंगे। खैर कोई नहीं, तो जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और हो सके तो उसे समझना। मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जिसे हम सब मिलके AI के नाम से भी जानते हैं। यस, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। आप में से बहुत से लोग इस बात में जानते होंगे, लेकिन एक रिकैप के लिए, एक रिकॉल के लिए मैं एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो चीज़ है जिसकी मदद से हम अपने मुश्किल कामों को या उन कामों को जिन्हें करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, हम उसे कुछ ही कम वक्त में मुकम्मल या उसे पूरा कर सकते हैं। वो कहलाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल में ये एक मशीन लर्निंग जैसा होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। ये एक ऐसी कोडिंग होती है जिसकी मदद से हम बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं, बहुत सारे कामों को आसान तौर पे कर सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में, फ़ोन्स में, सॉफ्टवेयर्स में, यहाँ तक कि रोबोट्स में भी इसका यूज़ होने लगा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन थोड़ा गहराई से। हमारे ज़िंदगी के हिसाब से ये हमारी ज़िंदगी की एक नीड बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आपने सुना होगा कि AI हमारी नौकरियां चुरा रहा है और रोबोट्स हमारे काम करने की जगह ले रहे हैं, जो हालांकि काफ़ी हद तक सच हो चुका है। फिर भी AI के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आज इसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे। अभी जिस बारे में मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां चुरा रहा है और हमारे काम करने की जगह AI रोबोट्स ले रहे हैं, तो ये बहुत हद तक सच हो चुका है। मोस्टली एशिया कंट्रीज़ में, लाइक चाइना, लाइक साउथ कोरिया और यहाँ तक कि जापान में ये बहुत पहले से लागू हो चुका है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ और मैं सही सोच रहा हूँ, तो हम भी इस चीज़ का काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। आपने चैट GPT के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, चैट GPT बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। दरअसल ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये कुछ टाइम पे नई चीज़ आई थी और ये काफ़ी सारा काम बहुत आसानी से करके दे सकता था। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, फिर उसमें रिसर्च करके आप कुछ टिप्पणी या खुद का कुछ बना सकते हैं। लेकिन AI क्या करता है, उसके पास बहुत सारा डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है। वो आपके बिहाफ पे सारा कुछ सर्च करके कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने दे देता है। यानी आपके घंटों का काम वो कुछ सेकंड्स में ही आपको करके दे देता है।
ये है एआई की पावर। अब मैं जितना बताना चाहता था एआई के बारे में शॉर्ट में, हो सकता है आप उस बात को समझ चुके होंगे। तो अब मैं इस वीडियो का असल टॉपिक बताता हूँ। असल में इस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गुड और बैड, यानी हमारी ज़िंदगी का नायक या कोई विलन, जैसा आप सही समझे। तो इसी के बारे में हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसकी गहराई तक जाने की, इसके कंक्लूजन तक जाने की, कि आखिर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे काम को आसान बनाता है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हम सारी बातों को गहराई से जानेंगे। हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, यस, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मैकेनिक्स इंसान जैसे सोचने, सीखने और फैसला करने की ताकत रखता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों ने सुना होगा कि एआई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये काफ़ी कुछ कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं और काफ़ी लोग इसमें अलग अलग चर्चा भी देते हैं। बड़े बड़े पॉपुलर लोग, ताकतवर लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे दूर रहते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। अब हम उन थॉट्स को जानकर, अपने थॉट मिलाकर इस बारे में देखेंगे कि ये सही में कैसा साबित होता है। आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब 2014 जुलाई का टाइम चल रहा है और पिछले कुछ महीनों में नई नई टेक्नोलॉजीज़ में एआई आम हो चुका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो पिछले कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि अब जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, यानी फ़ोन्स, लैपटॉप और जो भी चीज़ें जो टेक से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें क्या होगा कि सब में एआई इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और वो पिछले महीने की न्यूज़ सच होके आ चुकी है। मैंने लैपटॉप्स का एक प्रोमो देखा था, यानी लॉन्च, कि अब जो आने वाले लैपटॉप्स हैं, यानी डेल के और काफ़ी सारे एसर और जितनी भी कंपनीज हैं, उन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना एआई पावर लैपटॉप्स। यानी अब लैपटॉप्स भी एआई पावर्ड होंगे। यहाँ तक कि अब जो हम रिसेंटली लेटेस्ट विंडोज़ यानी विंडो 11 हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी अब अपडेट हो गई है एआई पावर से। उसके लिए आपको नए हार्डवेयर भी चाहिए होगा। यानी अगर आप पुराने लैपटॉप, पुराने कंप्यूटर में नया एआई यूज़ करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हार्डवेयर भी पावरफुल चाहिए होगा, लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए होगा। तो इसीलिए नए पावर, नया सॉफ्टवेयर, नया हार्डवेयर, सब कुछ नया, और एक नया कल, एक नया फ्यूचर, एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया, एक नई सुबह, सब कुछ अब बदल चुका है। और उस कल की शुरुआत उस सुबह की पहली किरण से हो जाएगी, या मैं कहूँ आज रात से ही हो चुकी है। हम जिस दुनिया को पहले जानते थे, जिस दुनिया में हम पहले जीते थे, उसे आज की जनरेशन में कहा जाता है ओल्ड स्कूल। आपने ये टर्म तो सुनी होगी जी। जितने भी 90s और जितने भी 2000 तक के स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, जितने भी जवान कह लो आप, वो सब अब ओल्ड स्कूल कहलाए जाते हैं। और 2005 और 10 के बाद से जिनका भी जन्म हुआ और जो आज की यूथ है, वो कहलाई जाती है जेन ज़ी। तो यही फ़र्क होता है। हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में थे, हमारे लिए उस टाइम पे यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, एक नई चीज़ थी।
हम उस टाइम पे 3G में भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य थे। उस टाइम वो हमारे लिए नई चीज़ थी, वो भी हमारा एक बीता हुआ कल था जिसकी शुरुआत हमने देखी थी। उसमें भी बहुत से लोग यही सोचते थे, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या ये हमारे लिए गलत है। मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि हाँ, उससे हमें कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ, लेकिन फ़ायदा नुकसान से ज़्यादा हुआ। इसी तरह हम अब आज जिस कल की तैयारी कर रहे हैं, हम जिस कल में जाने की तैयारी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल, उस कल में कदम रखने के लिए अब हमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। इसीलिए अब हम इस वीडियो के टॉपिक का पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, पहला पॉइंट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारी ज़िंदगी का नायक है या विलन। उसका पहला पॉइंट ये है कि AI हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। अब बात की जाए तो AI हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना रहा है, जो कि हाँ सच बात है। आप सोच कर देखो, एक वक्त था जब हमारी हर चीज़ के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था। अब तो हमारे फ़ोन में ही सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग, सभी में AI का हाथ है। अब हर कंपनी अपने मॉडल्स को AI से लिंक कर रही है और वो खुद को बेहतर से बेहतर बना रही है। पहले हम बहुत सारे काम ऑफलाइन करते थे, फिर धीरे धीरे करके वो काम हम ऑनलाइन करने लगे। लेकिन उस काम को करने के लिए भी हमें बहुत सारा वक्त निकालना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कत भी आती थी, कभी नेटवर्क इशू, कभी कोई इशू। ये सब को दिक्कत को देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों की गलतियों को जाना, देखा, सीखा, समझा। हमने उन गलतियों से बहुत सारे नई नई चीज़ें देखी, हमें बहुत सारी तकलीफ भी मिली, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए उस वक्त नहीं थी। हम उस चीज़ से अनजान थे। लेकिन अब जो ज़माना है वो AI का ज़माना है। अब हम उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं। अब AI इतना फास्ट हो चुका है, यानी जिस काम में हमें काफ़ी वक्त लगता था और जिस काम के लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे, प्रोसेसिंग में टाइम लगता था या किसी चीज़ को ढूंढने के लिए टाइम लगता था, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। जस्ट a simple one click and you will get all the results what you want for. Yes, AI ने हमारे घर के काम को भी आसान बनाया है। स्मार्ट होम डिवाइसेस से लेकर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर तक। जी हाँ, सभी AI की ही देन है। आप सोचेंगे कि कैसे? देखिए, दरअसल जब हम घर की बात कर रहे हैं तो हम घर की यूज़ में होने वाली टेक्नोलॉजीज़ को ही देख लेते हैं। अभी मैंने बात करी स्मार्ट होम डिवाइसेस की। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम अपने घर में एंट्री करते थे तो हम क्या करते थे, अपना लाइट्स की स्विच ऑन करते थे, फैंस की स्विच ऑन करते थे, AC के स्विच ऑन करते थे। यहाँ तक कि हमारे घर में जो भी डिवाइसेस होते थे, लाइक होम थिएटर सिस्टम, गाने सुनने के लिए या कुछ भी चीज़, हम वो सब ऑफलाइन ही करते थे, यानी अपने हाथों से खुद करते थे। घर की लाइट चेंज करनी हो, घर का इंटीरियर चेंज करना हो, वो सब हम अपने हाथों से किया करते थे। लेकिन अब AI का पावर ऐसा है कि अब वो सब लिंक हो चुका है AI से। आप जैसे ही घर से जाओगे, ऑटोमेटिकली सारी लाइटें बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका AC बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके डोर्स और लॉक्स भी लग जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपका घर स्मार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप गाने सुनते हैं तो आपने एलेक्सा का तो नाम सुना होगा। एलेक्सा एक होम डिवाइस है, साउंड बार कह सकते हो आप। साउंड बार कहना गलत होगा, इको डॉट। अब इससे बेहतर वर्ड अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा।
आपने देखा होगा, आप जब भी कहते हैं हे एलेक्सा, तो वो क्या करती है, आपका जवाब सुनती है। आप क्या कहना चाहते हैं आप उससे उस वक्त बोल सकते हो और वो आपका काम करके दे देगी। यानी आप उससे कहोगे कि हे एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, तो वो आपके लिए लाइट ऑन कर देगी। अगर आप उससे कहोगे हे एलेक्सा कैन यू प्ले सम काइंड ऑफ रोमांटिक म्यूजिक, तो वो आपके लिए वो सब बजा देगी। डिपेंड करता है आप उससे क्या करवाना चाहते हो। वो आपके लिए लाइट के कलर्स चेंज कर सकती है, एसी ऑन कर सकती है, वाईफाई से कनेक्ट होकर वाईफाई ऑन ऑफ कर सकती है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें सर्च करके आपको मुंह ज़बानी उसी वक्त बता सकती है। आप जो भी उससे पूछोगे वो आपको बता देगी, एक चीज़ जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगी और जो भी उसके डाटाबेस में अवेलेबल होगी। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। वैक्यूम क्लीनर, पहले हम अपने हाथों से वैक्यूम क्लीनर अपने हाथों से पूरे घर में किया करते थे, लेकिन अब वो भी एआई से कनेक्टेड हो चुका है। अब आप जैसे ही अपने हाथ आप जस्ट उसे एक बार ऑन करके छोड़ दीजिए, वो पूरे महीने पूरे साल अपने आप चलेगा। जहाँ पे भी उसे गंदगी दिखेगी वो खुद अपने एरिया से निकलकर उस पूरे फ्लोर को साफ करके खुद ऑटोमेटिकली वापस अपने एरिया में चला जाएगा। ऑटोमेटिकली चार्ज होगा, ऑटोमेटिकली डस्ट को डिटेक्ट करेगा। आपको सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखा कितना आसान हो चुका है। ये तो मैंने सब घर के फ़ायदे के बारे में बताया, लेकिन एआई से हमारे ज़िंदगी काम में भी आसान हुई है। एआई से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई एक कंटेंट क्रिएटर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूबर का ही। मान लीजिए कोई एक यूट्यूबर है, उसे अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है, तो जो भी स्क्रिप्ट बनाएगा वो उसके लिए सर्च करेगा, ढूंढेगा, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ेगा, काफ़ी वीडियोस देखेगा, काफ़ी सारे न्यूज़ कवर करेगा। सब कुछ उसे करने में मिनिमम कुछ घंटे तो लगेंगे, लेकिन वही सब वो एक क्लिक से कर सकता है। जस्ट कुछ प्रॉम्प्ट बनाए, यानी कुछ टाइप करे, प्रॉम्प्ट लिखे कि उसे किस टाइप के बारे में स्क्रिप्ट चाहिए, उसे स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, सब कुछ जस्ट ऑन वन क्लिक सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ आपकी स्क्रिप्ट को तैयार होने में 5 घंटे लगने वाले थे, तो वही काम जस्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स में आपका हो जाएगा। जस्ट एक प्रॉम्प्ट डालिए और 5 से 10 सेकंड में आपके पास पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार। वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट के बाद चाहिए होती है वीडियो रिकॉर्ड करना। आजकल जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जब भी कोई यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो वो 2 तरीके से रिकॉर्ड करता है। या तो वो कैमरा के सामने ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, या फिर वो ऑफ कैमरा यानी सिर्फ अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एआई की पावर आ चुकी है। कैसे? अब आप देखेंगे कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ऑन कैमरा, तो आप कैमरा में देखकर, यानी आप कैमरा में ना भी देखें और स्क्रिप्ट देखकर पढ़ रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली कैमरा ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप कैमरे में नहीं देख रहे, तो वो आपकी आँखों के ऊपर एक नकली आँख लगा देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि आप स्क्रिप्ट को नहीं सीधा कैमरा में देख रहे हो, लेकिन हकीकत में आप देख रहे होगे स्क्रिप्ट को। ये तो ऑन कैमरा हो गया। अब हम बात करते हैं जो सिर्फ ऑडियो के बारे में रिकॉर्ड होता है। तो जो ओनली ऑडियो, यानी जब आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें बहुत सारा हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस आए, बहुत सारी दिक्कत आए, साउंड सही से क्लियर सुनाई ना दे रहा हो, तो वो सब भी आप एआई की मदद से क्लियर एंड सॉफ्ट बना सकते हो। आप एआई की मदद से उसे किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी आवाज़ को बिल्कुल साफ़ और स्मूथ बना सकते हो। फिर चाहे आप बीच बाज़ार में ही क्यों ना खड़े हो, आसपास आपके ट्रैफिक हो, बीच रोड पे हो, आप कहीं मंडी कहीं पे भी हो, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आएगी। इसके बाद वीडियो एडिटिंग में भी एआई का बहुत इस्तेमाल है। आप एक क्लिक कीजिए, आपकी पूरी वीडियो एडिट हो जाएगी। एक क्लिक, जस्ट 1 क्लिक, सब अब कट अपने आप लग जाएंगे। और मैं किस कट की बात कर रहा हूँ, ये एडिटर अब बखूबी जानता है।
उसके बाद सिंपल प्रोसेस एडिटिंग के बाद फिर वो अपलोड होती है। सब कुछ इजी हो चुका है काम में एआई की हेल्प से। जो झूठलाना और नकारना एक हमाकत, एक भेदभाव होगा, तो ये काम में और घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसान तो हो चुका है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है, तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा जी हाँ, एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी एआई हेल्थ सेक्टर में क्रांति। क्या एआई हमारे हेल्थ सेक्टर में भी काम करता है? क्या एआई हमारे हेल्थ सेक्टर यानी हेल्थ की चीज़ों में किस तरह से काम आता है, हम इस बारे में जानते हैं। एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा हेल्थ सेक्टर में दिख रहा है, और इसे झुठलाना मैं फिर से कहूँगा कि एक हमाकत और एक भेदभाव होगा अगर मैं इसे नकारूँ। एआई सच में हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारी मशीन से बहुत सारी जटिल चीज़ों को करने में बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है, और ये क्यों और किस तरह से काम आ रहा है या अभी आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एआई डॉक्टर्स को बेहतर डायग्नोसिस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। एक्सरेज और एमआरआईज की इमेज को एनालाइज करने में एआई बीमारी की पहचान कर सकता है। इस चीज़ को मदद करने में जिस ट्रीटमेंट को जल्दी शुरू हो सकता था लेकिन वो किसी वजह से नहीं हुआ, एआई की मदद से उसे जल्दी शुरू किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है किसी चीज़ को बेहतर बनने की ओर ले जाने के लिए। एआई डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे है। एआई की मदद से इंजीनियर्स ने डॉक्टर्स के लिए और डॉक्टर के साथ मिलकर काफ़ी सारा इन्वेंशन किया है, जिससे काफ़ी सारे रोबोट्स, काफ़ी सारी मशीनें ऐसी बनाई हैं जिसमें एआई की मदद से काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षमता यानी एक अच्छा रिजल्ट सामने आया है। एआई की मदद से हमने ये देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी दवाई पे रिसर्च करनी होती थी, मार्केट में कोई दवाई नई लॉन्च करने के लिए हमें उस पर रिसर्च करनी होती थी या डॉक्टर्स को उस पर रिसर्च करनी होती थी, तो उसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता था। अगर उसे एक प्रोग्राम में रखा जाए और उस पर रिसर्च की जाए तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उस टाइम पे यूज़ होती थी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई से काफ़ी ज़्यादा स्लो और पीछे है, इसमें कोई शक नहीं। उस मशीन लर्निंग के ज़रिए मशीन लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कर सकती है, आप उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन डालोगे वो सिर्फ उतने ही हद तक काम कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीन लर्निंग में आप ये कहते हो कि 2 + 2 = 4, तो मशीन लर्निंग आप जब भी 2 + 2 डालोगे तो वो आपको रिजल्ट में 4 ही देगा और काफ़ी टाइम भी लेगा। लेकिन एआई क्या करता है, एआई ने आपने एक प्रॉम्प्ट डाला कि 2 + 2 = 4, तो रिजल्ट आया 4। अब यही नहीं, अब मान लीजिए आप उसमें 2 + 2 डालते हो तो उसमें वो 4 आंसर देता है। उसके अलावा एआई आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट निकाल के दे सकता है। किस तरह कि सिर्फ 2 + 2 4 नहीं होता, 1 + 1 + 1 + 1 = 4, यानी एक को 4 बार जोड़े तो वो 4 बन सकता है। यही नहीं, अगर हम 2 को एक बार लें यानी 2 + 1 + 1 = 4, यानी रिजल्ट वही है लेकिन उसके निकलने का तरीका अलग अलग है। ये है पावर मशीन लर्निंग से बेहतर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
इसी तरह अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि मान लीजिए डॉक्टर्स ने और इंजीनियर्स ने और केमिकल स्टूडेंट ने मिलकर काफ़ी सारी रिसर्च करके काफ़ी एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करके अपनी हेल्थ सेक्टर में इतनी उन्नति की है, इतना बड़ा बड़ा काम किया है जिससे आप सोच नहीं सकते। जो काम करने में, जो ट्रीटमेंट को शुरू करने में हमें जितना वक्त लगता था उससे कहीं ज़्यादा आसान अब हो चुका है। अब हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, हमें बेहतर मशीन प्रोवाइड होती है। उस मशीन को चलाने के लिए एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बनाते हैं। हेल्थ सेक्टर में एआई काफ़ी ज़्यादा काम आता है। यही नहीं, एआई ने दवाई की डिस्कवरी को भी तेज़ किया है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि मेडिकल हेल्थ सेक्टर में दवाइयों का अहम रोल बहुत ज़्यादा होता है। दवाइयाँ एक बीमार इंसान के लिए कितनी अहम होती है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि आप भी कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे या आपने आसपास किसी ऐसे बीमार इंसान या अनहेल्दी पर्सन को देखा होगा जो दवाई खाता होगा, दवाई से उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई होगी, उसका इलाज हुआ होगा, उसकी हेल्थ में फ़र्क आया होगा। तो एक बीमार इंसान के लिए दवाई कितनी ज़्यादा अहम है ये हम सब जानते हैं। इसी के लिए एआई ने दवाई की डिस्कवरी को भी तेज़ किया है। यानी अब किसी बीमारी में के इलाज के लिए जब दवाई बनाई जाती थी, जब उसकी डिस्कवरी की जाती थी, तो उसको डिस्कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, काफ़ी रिसर्च की जाती थी, काफ़ी टाइम लगता था, किसी तब तक काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान को खतरा होता था। लेकिन जब से एआई आया है, जब से एआई ने हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर नई नई दवाइयों पे डिस्कवरी करना शुरू किया है, तब से हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट बहुत ही कम वक्त में देखने को मिल जाते हैं, और जिससे हमारा वक्त बचता है। और जिससे वक्त बचता है तो बीमार इंसान की मेडिकल ट्रीटमेंट में शुरू करने में कम से कम वक्त खर्च होता है और जल्दी से जल्दी उसकी हेल्थ पे काम किया जाता है। नई दवा बनाने के लिए लाखों कंपाउंड्स का टेस्ट करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने के बाद, अलग अलग कंपाउंड्स को जोड़ने के बाद, अलग अलग चीज़ों पे टेस्ट करने के बाद कहीं जाके हज़ारों लाखों बार जाके एक रिज़ल्ट आता था जो सही भी होता था और नहीं भी होता था। उसमें इतना वक्त गुजर जाता था कि हम सोच भी नहीं सकते। वही काम एआई की मदद से, वही चीज़ें, वही टेस्ट को एआई ने इतनी जल्दी किया है, उसे हमारी काम को सच में बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया है। जो रिज़ल्ट को मिलने में हमें काफ़ी वक्त लगता था, एआई की मदद से अब वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। एआई इस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देता है। और ये मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, दवाइयों की। हेल्थ सेक्टर में मशीनें कितनी ज़्यादा अहम होती है वो भी आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे। आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही छोटे पैमाने पे, बिल्कुल बारीक पैमाने पे कोई काम करना। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल ऑर्गन जब डैमेज हो जाते हैं तो डॉक्टर्स अंदर की ट्रीटमेंट को, अंदर के काम को या छोटी से छोटी अंदर की चीज़ को ठीक करने के लिए, ऑर्गन को ठीक करने के लिए वहाँ पे स्टिचेस लगाते हैं, जिसे हिंदी में टाँके मारना भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में जो एक न्यूज़ आई है कि एक कंपनी ने लाखों रुपया खर्च, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक मशीन बनाई है, एक रोबोट बनाया है, जिसको उन्होंने लिंक करा है एआई से। यानी जब एक डॉक्टर को जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था, जब उसको बहुत ज़्यादा अपने हाथों पे स्टेबलाइजेशन होता था, वो अपने आप स्टेबल रख सकता, तब वो मिनी माइक्रो
लेवल पे जाके स्टिचेस लगा सकता था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता था और उस एक डॉक्टर को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी सालों तक मेहनत करनी होती थी, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंच सकता था। लेकिन अब वही काम एआई की मदद से बहुत ही आसानी से और बड़े लेवल पे किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिन्होंने उन्हें एआई से लिंक करके उसे लॉन्च किया, और वो एक भुट्टे के दाने पे, आप जानते हैं एक भुट्टे का दाना कितना छोटा होता है, उस छोटे से भुट्टे के दाने पे उसने स्टिचेस करके दिखाया। माइक्रो नैनो लेवल पे जाके उसने स्टिचेस लगा के दिखाया उस भुट्टे के दाने पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा कमाल है। और यही बड़े बड़े कमाल एआई कर रहा है, और यही कमाल को देख के एआई हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा है। हो सकता है आप बोलते हो कि ऐसा होता है तो हमें दिखता क्यों नहीं है वो। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हर चीज़ को नहीं जान सकते, हर चीज़ हमारी आंखों के सामने से नहीं जाती, और जो भी जाती है हमारी आंखों के सामने हो सकता है हमारा ध्यान उस चीज़ पे ना हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। आप उस नज़र से देखो, आप देखोगे कि एआई कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, किस किस तौर पे एआई की मदद से हम काफ़ी सारे अच्छे काम कर सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में काम करना एआई की मदद से काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, और ये सच में क्रांति लेकर आया है।